अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। दुआ करती हूँ कि ये वीडियो देख कर के किसी का दिल ना दुखे, क्योंकि मस्जिद हो या मंदिर, दोनों जगह हाथ जोड़कर हम मोहब्बत ही मांगते हैं ना। चलो 9 मिनट इसी मोहब्बत को महसूस करते हैं। शहीद की लाश जब घर आती है तिरंगे में लिपटी हुई, तो माँ ये नहीं पूछती बेटा हिंदू था या मुसलमान। बाप ये नहीं देखता नाम खान था या सिंह। गांव का पंडित भी कांधा देता है, मस्जिद का मौलवी भी दुआ पढ़ता है, क्योंकि तिरंगे का कफन जब मिलता है तो लाश हिंदुस्तानी हो जाता है। ज़िंदा रहकर हम क्यों नहीं बन पाते हिंदुस्तानी, जब मरने के बाद तिरंगा हमें एक कर देता है। ममता दीदी जो बंगाल की शान थी, लेकिन वो भी हिंदू थी। वो मुसलमान की इज़्ज़त नहीं करती थी या मुसलमान उनकी। आज सब इज़्ज़त करते हैं उनकी, क्योंकि उन्होंने धर्म नहीं बांटा, सबकी मदद की। अब आया है बीजेपी का राज, जहां मदद करने से पहले धर्म देखा जाएगा। आज ऐसे धर्म को बांटा जा रहा है जैसे इंसानियत तो कभी थी ही नहीं। कहा था नेहरू जी ने, इस देश को संभाल लेना, वरना 75 साल बाद कोई गंवार इसको धर्म के नाम पर बांट दे। और देखो ये सच हो गया। हमारे रसूल अल्लाह ने भी फरमाया था, क़यामत की निशानी में से एक निशानी ये होगी कि कोई जाहिल गवार इस देश को चलाएगा। जो वोट चोरी करके जीत सकता है वो क्या ही देश चलाएगा। यही दे दो किसी मुसलमान के हाथों देश का झंडा, ना हिंदू ना मुस्लिम, सिर्फ हिंदुस्तान कहलाएगा। आज जगह जगह लोगों को मारा जा रहा है, जगह जगह की दुकानें तोड़ी जा रही है। इससे क्या हो रहा है? आप अपने ही धर्म का मजाक बना रहे हो। न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है। बुरा है तो बस वो जो इंसान बुरा है, और बुरे इंसान का धर्म से कोई वास्ता नहीं होता। इससे अपना धर्म तब याद आता है जब ये किसी मुसलमान को देखते हैं। फिर याद आता है कि हाँ, हमारा एक नारा है जो हमको मुसलमान से लगवाना है। कौन से मुसलमान ने आपको रास्ते में रोक कर कलमा पढ़ने को कहा होगा? क्यों आप अपनी काली करतूत को धर्म के पीछे छुपाते हो? आज जो भी कुछ हो रहा है उसकी वजह से सबको लगता है कि हिंदू बहुत बुरा है, लेकिन हर हिंदू गलत नहीं होता। कहीं कहीं देखो, हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, तो कहीं बेस्ट फ्रेंड, तो कहीं हस्बैंड वाइफ है। हमारे अल्लाह ने फरमाया है मोहब्बत से रहना सीखो। आपके भगवान ने बताया है मोहब्बत से रहना सीखो। तो ये धर्म कहाँ से आ गया बीच में? आज जैसा दौर चल रहा है, अगर 2 हिंदू मिलके एक मुस्लिम को मारेगा तो कल को 4 मुस्लिम मिलके 2 हिंदू को मार सकता है। लेकिन इससे नुकसान किसका होगा? सिर्फ हिंदू मुस्लिम का। जिसने दिलों में नफ़रत पैदा करवाया है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस्लाम जंग पसंद नहीं करता, लेकिन कुरान में आता है कि अगर जंग का ऐलान हो जाए तो फिर गर्दन पर वार करो। लेकिन मेरा कहना ये है, जब मोहब्बत से रह सकते हैं तो जंग करने की ज़रूरत क्या है? लेकिन यही बात तो कुछ लोगों को समझ नहीं आती। क्यों अपने हिंदुस्तान की खूबसूरती को ख़राब कर रहे हो? इसी बात पे एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगी। मुंबई से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में ऊपर बेंच में सोया था अब्दुल, लोअर बेंच में शर्मा जी। रात को जब शर्मा जी की तबीयत ख़राब हुई तो अब्दुल ने ही पानी पिलाया था। सुबह जब स्टेशन आया, शर्मा जी ने कहा, बेटा चाय पिएगा? अब्दुल ने कहा, शुक्रिया अंकल, मेरा रोज़ा है। शर्मा जी बोले, तो पानी रख ले, शाम को काम आएगा। दर्द में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता, मदद में कोई जात पात नहीं होता। हम क्यों हर मोड़ पर दीवार बन जाते हैं? हम अलग अलग धर्म में पैदा हुए, लेकिन एक ही मिट्टी में चलना सीखा। हमने अलग अलग किताब पढ़ी, लेकिन भूख का दर्द एक सा ही समझा। मंदिर की घंटी जब बजती है तो मस्जिद की अजान भी उसी हवा में गूंजती है। खून का रंग लाल है दोनों का, आंसू के कतरे भी एक जैसे हैं। शहीद के कफन में तिरंगा जब लपटा हुआ है तो ना उसमें ओम लिखा होता ना बिस्मिल्लाह, बस लिखा होता है भारत माता का बेटा। तो ज़िंदा रहकर हम क्यों ये रिश्ता भूल जाते हैं?
आईसीयू के बाहर जब बेटा बेटी ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे होंगे तो माँ ये नहीं पूछती डॉक्टर हिंदू है या मुसलमान, बस हाथ जोड़कर ये कहती है बचा लो। फिर हम खून देने से पहले धर्म क्यों पूछते हैं? दवा के पानी में लिखा नहीं होता कि ये हिंदू के लिए है। इंजेक्शन की सुई पूछती नहीं है तेरा खुदा कौन है। जब दर्द का मजहब नहीं होता तो हमदर्दी का धर्म क्यों बनाते हो? तिरंगे में 3 रंग होता है, केसरिया, सफ़ेद, हरा। किसी एक को निकाल दोगे तो क्या तिरंगा पूरा रहेगा? नहीं ना। तो हम हिंदू मुस्लिम को अलग करके क्या तुम्हारा हिंदुस्तान पूरा रहेगा? जब ऊपर वाला भेजता है ना माँ के पेट से, न तिलक लगा के भेजता है न टोपी पहना के, बस एक दिल देता है। इंसान बनो, क्योंकि मरने के बाद मिट्टी भी ये नहीं पूछती कि तू कौन है। अब बीजेपी का राज आया है तो हमारा हिजाब क्यों पीछे रहे? वो तो सबसे आगे रहेगा। हिजाब पे तो लोग बात उठाएंगे और बहुत जगह उठा भी रहे हैं। हिजाब पे बात करने से पहले एक बात बताओ, घूंघट जब माँ निकालती है तो उसे संस्कार कहते हो, चुन्नी जब बहन पहनती है तो उसे शर्म कहते हो, साड़ी का पल्लू जब दादी लेती है तो उसे इज्जत कहते हो। तो हिजाब पे सवाल क्यों? हिजाब किसी का डर नहीं है, किसी के लिए पसंद है, किसी के लिए अल्लाह के हुक्म है, किसी के लिए अपने आप से वादा है और किसी के लिए बस सुकून है। कॉलेज के गेट पे खड़ी लड़की से उसकी डिग्री पूछो, उसके सपने पूछो, उसकी मेहनत पूछो। उसके सर के कपड़े के ऊपर क्यों सवाल उठाते हो? डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो मास्क पहनता है, इंजीनियर जब साइट पे जाता है तो हेलमेट पहनता है, फौजी जब बॉर्डर पे जाता है तो यूनिफॉर्म पहनता है। क्या कभी किसी ने उससे पूछा ये क्यों पहनते हो? नहीं ना, क्योंकि वहाँ नियत साफ देखी जाती है। तो हिजाब वाले नियत पे शक क्यों? सुन लो, कपड़ा छोटा हो या बड़ा, इज़्ज़त कपड़ों में नहीं नज़रों में होती है। और नज़र जिस दिन साफ़ हो जाएगी ना, उस दिन हिजाब, घूंघट, पल्लू सब चॉइस लगने लगेगा, प्रॉब्लम नहीं। मुझे ना हिंदू से दिक्कत है ना मुसलमान से, मुझे दिक्कत है उस सोच से जो लड़की को उसके कपड़े से जज करता है, उसके किरदार से नहीं। तो अगली बार हिजाब देखो तो उंगली मत उठाओ, सोचना शायद उसने दुनिया को नहीं खुद को अपनी मर्ज़ी से ढाका है। और अपनी मर्ज़ी से जीना ये हक़ तो ऊपर वाले ने सबको दिया है, चाहे वो मंदिर जाए या मस्जिद, चाहे साड़ी पहने या हिजाब। बस ये कहना चाहती हूँ कि ये हिंदुस्तान है जहाँ हम मिलजुल के रहते हैं। मत ख़राब करो धर्म के नाम पर इसकी खूबसूरती। कुदरत भी हमें मिला के चलती है तो हम क्यों नहीं मिल सकते? ज़मीन पर जब भूखे होते हैं तो बारिश नहीं पूछती ये हिंदू का खेत है या मुसलमान का, वो बस बरस जाती है सबकी प्यास बुझाने के लिए। हवा जब चलती है तो नहीं देखती ये मंदिर की घंटी है या मस्जिद की चादर, वो बस सांस देती है सबको ज़िंदा रखने के लिए। सूरज जब निकलता है तो नहीं सोचता पहले हिंदू के घर रोशनी दूँ या मुसलमान के, वो बस उजाला देता है बिना भेदभाव के। फिर हम कौन होते हैं नाम पूछकर मोहब्बत करने वाले, सरनेम देखकर नफ़रत पालने वाले। अल्लाह ताला ने जब हमें बनाया था ना तो ना सर पे तिलक बनाया था ना टोपी, बस आँख दी थी सपने देखने के लिए, हाथ दिए थे एक दूसरे का थामने के लिए और ज़ुबान दी थी भाई बोलने के लिए, दुश्मन नहीं। तो नाम से पहले इंसान बनना सीखो, क्योंकि नाम तो मरने के बाद भी मिट्टी में मिल जाती है, बचती है तो बस इंसानियत जो याद रहती है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।